शमा सवे पतंगान जिंदाबाद, हर दम पर हर कदम के शाज़ियान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बाद अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़ताअन सिर्रन व अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी ला अअलमु इन्नक अंत अल्लामुल ग़ुयूब व सत्तारुल उयूब व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिक बिका शैअन व अना अअलमु बिही अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल किज़्बि वल ग़ीबति वल बिदअति वल नमीमति वल फ़वाहिशि वल बुहतान वल मआसी कुल्लिहा व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिनके रोज़े पे उतरे फरिश्ते मुदाम उन पे अरबो दुरूद उन पे खरबो सलाम। मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ लगा तो चराग़ राह के जल गए। मेरे वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ साथियों, ईमान लाने के बाद अपने ईमान को बचाना और अमल करने के बाद उसको ज़ाया होने से बचाना। हमारी ईमान की हिफाजत कैसे होगी जब हम दीन की मुखालफत नहीं करेंगे? क्या होगी कि दीन की किसी बात की, अहकाम की हम मुखालफत न करें, न किसी के दीन के शोबे की हम मुखालफत। मसलन आलिम में गलती हो सकती है, इल्म में गलती नहीं। अमल सही हो सकता है, अमल करने वाले में गलती हो सकती है, मगर अमल गलत नहीं होता। इसी तरह इस्लाम में गलती नहीं, मुसलमान में गलती है, तो ये हो सकती है। आलिम से भी गलती हो सकती है, अल्लाह वाले से भी हो सकती है। उस इशू को उठा करके इंसान अपने को काफिर न बने। यानी कुफर क्या है कि हम किसी बात चीजों में इनकार कर देते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। इस चीज से ईमान इंसान का खराब होता है। ईमान किस चीज से खराब होता है? कुफर से। ये याद रखें, शिर्क से। एक कुफ्र खफी है, एक शिर्क खफी। ये भी एक किस्म है कि इंसान इसमें चला जाता है। तो इसलिए दीन के जितने भी शोबे हैं, जो जिज़ियात में हमारे पास मौजूद है, तो हर शोबे को इल्म के साथ जिंदा रखेंगे तो इंशाअल्लाह
गुमराही से इंसान महफूज हो जाता है। अब हुजूर ने असहाब रसूल की जो तरबियत की, इल्म तज़किया हर शे के साथ, उसके बाद शोबे बढ़ गए। तो हर शोबे में आलिम होना चाहिए, चाहे कोई भी, उसका इल्म उसके पास जरूर होना चाहिए। इसलिए आप अपना मिजाज ऐसे न बनाए जिसमें तनकीद हो, दूसरे की तहकीर हो। कोई भी जिक्र कर रहा है अल्लाह लो, हम शाज़लियों की तरह नहीं कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शाज़लियों तुम्हारा कोई तरीका फर्ज नहीं है। जिक्र लाजिम है, तरीके लाजिम नहीं होते। यानी ये नहीं कि तुम अपने तरीके से करना शुरू, यानी जो कोई और तरीके से भी कर रहे हैं वो जिक्र कर रहा है, आप अपने अस्कार के तरीके उसमें अपनी मंजन न बेचो। शैतान फिर तुम्हें इस तरह गुमराह करता है। फिर अपने जी हुजूर की ज़ियारतें बयान होंगी तो कश्फ बयान होंगे, तो मुकाशफात बयान होंगी। मुर्गी की तरह से बैठ के सुन रहे होंगे कि आए हजरत अक़दस आ गए। मेरा बेटा था छोटा, वो कहता ना निस्बत क्या शे होती है, अभी तो बड़ा हो गया माशाअल्लाह। तो जब भी बचपन में ख्वाब बहुत देखता था, उसको मुख्तलिफ ज़ियारतें हर सहाबी की, हुजूर की, कभी काबे में, तो आके बचपन में मेरे कान में मुझे बताता था चुप कैसे। तो मैं जब तस्करे करता था तो इसने बताना छोड़ दिया। तो किसी ने से पूछा क्यों बोलता, कहते अबू और किसी को बताता है। मैंने कहा उस लड़के, मैंने कहा पता तुझे क्यों बता रहा हूँ मैं, ये फर्क बता रहा हूँ कि किसको कहते ना, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद, ये निस्बत की वजह से। ये खुदा अल्लाह देता है, जो उसमें दाढ़ी भी सलाई। इसी तरह छोटा था व्यक्ति, तो ये जब जिक्र करता था ना, छोटे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह 10 तस्बीह शुरू हो गया खुद ब खुद। तो मैं इसकी वीडियो बनाया, चुप, जैसे वीडियो हटा दे शुरू। तो ये चीजें इस फितरत से भी सीखो कि ये छुपाने के लिए होती है, अल्लाह ताला ने खास एक इंसान के साथ रखी। तो आपने हर मेहनत की, इस मेहनत को भी बचाओ। इसकी हिफाजत कैसे होगी? इल्म की हिफाजत कैसे करेंगे? तबलीग की हिफाजत कैसे करेंगे? नामूस रिसालत की, नामूस सहाबा की, सियासत में रहकर सियासत की, तिजारत की, इसके शरई तकाज़ों पर जो भी बंदा शोबे में माहिर है, लेकिन दूसरे पर एतराज न करे। गलती ये होती है जो हम में आ गया बस सब कुछ वही है, ऐसा नहीं होता। जिसे अल्लाह नवाज दे बस उसके लिए कुछ कुछ, वो कहीं से भी उसको नवाज दे, जरूरी नहीं कि उस सिलसिले से नवाजा जाए। मुझे इस सिलसिले से नवाजा, आपको नवाजा, तो हम पर लाजिम है कि हम इसकी कदर अपने दिल में करें। और इल्म भी हासिल करने के लिए जरूरी कि वो तुमसे ज्यादा जानता हो। मना है नहीं, लेकिन वो तुमसे ज्यादा जानता हो। जब वो तुमसे ज्यादा ही नहीं जानता तो फिर उसके पास जाना अपने आप को गिराना है, वक्त का ज़िया है। बाज़ औक़ात भले दर्जा कम हो लेकिन उसके पास इल्म ज्यादा हो, तो ये साबित शुदा चीज है। ये मना नहीं है।
मगर एक शे जो आपने सीख ली, हम ये अमल करेंगे तो ये देख लेंगे, दूसरा कहेगा कि मैं ये दिखा दूंगा, तीसरा कहेगा, तो इन चीजों में क्या आपका वक्त जाया हो रहा है? क्या हो रहा है? आपने उसके लिए जो मेहनत की, अल्लाह जब चाहेगा दिखा देगा। काम मकसद होता है चलना। अब आप एक मेहनत करें तो आपके शोबे के बारे में लोग कहेंगे कोई इसमें सवाब नहीं है, तो दूसरा कहेगा जी अमलियात तो जानते हैं, तसव्वुफ नहीं जानते। यानी मुख्तलिफ किस्म के सवालात आपके बारे में, यानी अमलियात तो है मगर सूफी नहीं, आमिल तो है मगर सूफी नहीं। मैंने कहा चलो एक जुज में तो माहिर मान लिया, बाकी सूफी तो तुम लोग भी नहीं हो, क्योंकि तसव्वुफ तो सबके नेड़े से गुजरी भी नहीं है। यानी तसव्वुफ तो नेड़े से नहीं, तसव्वुफ के नेड़े ही हमने गुजरे। तो एक निस्बत होती है, एक सनद होती है। देखो अल्लाह ताला जब आपको कोई शे अता करता है तो उसके मुजाहिदे भी करवाता है उससे। सारे मुजाहिदे निस्बत के बाद शुरू करवाता है। किसी को पहले करा देता है, मजजूब सालिक बनाता है, किसी को सालिक मजजूब बनाता है। अब आदम अलैहिस्सलाम को इल्म पहले दे दिया मगर मुजाहिदे बाद में करा। हुजूर से पहले करवाए और कुरान के नुज़ूल बाद में फरमाए। यह अल्लाह ताला की तरफ से ये आपको तरतीब है। आप अगर अपने दरसे निजामी वाले ने पढ़ लिया तो अब ज्यादा टाइम तसव्वुफ की तरफ गुजारे कि उसको सीखे जो शोबा उन्होंने सीखे। और अगर जिसने तसव्वुफ के मराहिल तय कर लिए तो दरसे निजामी की तरफ जाए, वो उसको सीखे। चिल्ला कशी की तरफ तो दोनों आएंगे, सूफी भी चिल्ला कशी करेगा, आलिम भी चिल्ला कशी करेगा, मौलवी भी करेगा। जो आलिम ऐसा सूफी जिसके पास इल्म ना हो उसको सूफी कहता है। इस आलिम को भी पता नहीं अपने आप को आलिम कहना, कि इसको तमीज ही नहीं कि सूफी किसको कहा जाता है। तो अपनी गलती का एतराफ करे ना कि सूफिया पर रद्द करिए। जो हम चलते फिरते बस हमने हर दाढ़ी वाले को सूफी साहब समझ लिया है और हर सफेद चेहरे वाले को साफी समझ लिया है। और दूसरों पर एतराज जब करते हैं ना तो इसके बारे में ख्वाजा साहब फरमाते हैं, ये इश्क मुबारक तुझे ए सूफी साफी, ये इश्क मुबारक तुझे ए सूफी साफी, मुझको तो बस एक दूर की निस्बत ही है काफी। असल शे निस्बत है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मार्केट में एक निकल आएंगे, कोई इधर एतराज करेगा, कोई उधर एतराज करेगा, जी ये लोग जादू करते हैं फला। यानी इससे साबित हो गया है कि ये लोग कुरान से जादू के कायल है। कुल जो भी ये शख्स बयान करता है ये सब के सब काफिर है। जो ये अल्फाज बोलता है कि कुरान पढ़ने वाला जादू करता है, ये सब काफिर है, इसमें कोई भी मुसलमान नहीं। इनको मौलवी कहना इल्म की तौहीन है। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जो ये अल्फाज इस्तेमाल करते, ये मैं साफ बरसरे आम कहता हूं कि जो शख्स कुरान पढ़ रहा हो और कुरान से रुक़या कर रहा हो और शरई तकाज़ों के साथ वो चीज पूरा कर रहा हो, उसके बारे में कोई आलिम कहे कि ये जादू कर रहा है, ये मौलवी काफिर है, ये मुसलमान नहीं है। क्योंकि इसका ये अकीदा है कि मसनून अस्कार से और कुरान से जादू होता है, ये दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ये नातजर्बाकारी की वजह से जो ये बातें कर रहे हैं, ये मैं खुल के बोल रहा हूं, सारे दारुल इफ्ता वाले इस पर मुझे देखे कि जायज साबित कर दे, मैं इनको मान जाऊं। कुरान के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, फिर एक मुसलमान को देखा ना तोहमत मानना
ये तो हम परस्त अपने आप को वीडियो पर शाया करके अपने आप को लोगों को बता रहे होते, ये बेगैरत, ये आपका दौर है। और ये तुम कहते हो बेदाड़ी वाली, दाढ़ियां रख रख के तुम कहते हो ना ये कुफर बक रहे होते, तुम कहते जी पगड़ियों से, ये इसी तरह आते शयातीन, ये शैतान की नस्लें इसी तरह फैलती है, ऐसे और कुछ नहीं होता। इसको कहते हैं तलबीस इब्लीस। बुजुर्गों की शक्ल में बैठकर मदारिस और खानकाहों से, वो कहता है ना गुनाहगार जुदा चीज है, काफिर जुदा चीज है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मोमिन गुनाहगार हो सकता मगर काफिर नहीं हो सकता, और ये इकरार से है। मुराद ये शाज़ियों के साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं है, लेकिन आपने क्या अकीदा लोगों को किया, यानी आपने कहा कोई भी कोई बंदा अमल करो आप उसको जादूगर बोल दो। आसान सा लफ्ज आपने सीखा है। अगर इसका ये अकीदा है कि ये जो कुरान भी पढ़ रहा हो तब भी जादू है, ये मुसलमान नहीं हो सकता, ये काफिर है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये आजकल आपको वीडियो पे लगे होंगे, फना कहेंगे लोग, इससे बाजे मरखब के उन्होंने बात है। अब रहा के जादू, ये एक अलग फन है, इसका ना कुरान से न हादीस से न शरीयत से इसका कोई ताल्लुक है, ये एक अलग चीज है। क्योंकि ये माहिरीन तो है नहीं, तो इस तरह के बयानात आपको आ रहे, इसकी मैं बात नहीं कर रहा। वो कह रहा देखो कलमा पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, मगर वो आप आके बैठ के किसी को कहते हैं फला इन लोगों से बचो, लोगों से पैसे बटोरते हैं, फला करते हैं, ये करते हैं। ये तो हम परस्तियां होती हैं, क्योंकि दिल का हाल तो अल्लाह जानता है, नियत तो अल्लाह को पता है। मेरी नियत क्या, आपकी नियत क्या, ये किसी को पता नहीं। आजकल आपको कोई वीडियो वायरल कर देगा तो मशहूर होने के लिए तो आसान काम करता है। हम ये क्या कहते हैं कि बात ही छोड़ दो, खामखा कटहरे में खड़े होने की जरूरत है ही नहीं। जिसने कहा कि सूरह फातिहा पढ़ने से जादू होता है, ये है ही काफिर। जो कहता है सूरह फलक नास पढ़ने से जादू होता है, ये काफिर है। इनको क्या हम कटहरे, ये कटहरे में खड़े हो चुके, और मैं इस फन का माहिर हो के कुफर का फतवा लगा रहा हूं, अनाड़ी बनकर नहीं। इस फन में राय दी है मुझे अल्लाह ने, इस फन की महारत की बुनियाद पर आपसे कह रहा हूं कि जो शख्स ये कह रहा है ये दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका है, इसको दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा, तजदीद निकाह करना पड़ेगा। इतना आसान काम है। हुजूर ने फरमाया सुबह मुसलमान होगा, रात को काफिर होगा, रात को मुसलमान और सुबह काफिर होगा। तो कुफर के सींग थोड़ी होते, बस ये कुरान की अहानत करेगा, कोई हदीस का इनकार करेगा। मसाला ये है कि टोपियां खड़ी करके तो तुम बैठ जाते हो, तो अर्ज ये है कि बेचारों की मार्केटें बंद हो गई। कोई बात नहीं, छलांगे लगाने की तो क्या कोई जरूरत तो लोगों की नहीं होती है। जब फंसेंगे ना तो फिर खुद बेचते हैं, यार किसी के पास चले जाओ। फिर पीछे मार्केट में अनाड़ी रखे होते हैं, उनके साथ फिर यार उसके पास चले जाओ। तो हाल तो तुम्हारा भी वही है। ये तो एक मिसाल ये है कि बेशक इसका इनकार नहीं कि अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, इसमें किसी का इनकार नहीं। मगर क्या अल्लाह ने जो वसीला बनाया इसके लिए उसका भी इनकार करोगे? बास चीजें थोड़ी बहुत सही हो जाती है, मगर बास जो अमराज खतरनाक हो तो उसके लिए माहिर की जरूरत जरूर पड़ती है।
वो कहते हैं फिर वो जितना जाता है अपने से करता है, कहते हैं जितना उलझोगे जाल के अंदर जाल घुसेगा खाल के अंदर। और हमारे इस सिलसिले को अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इल्मे इस्तिखारा से भी नवाजा है, यानी इल्म इस्तिखारे से नवाजा गया है। हमारे बच्चे को अल्लाह हमने सिखा दिया। उसको क्या सिखाया है? इल्मे इस्तिखारा। इस्तिखारा भी एक इल्म है, इस सीखने का। तो इससे पूछो, जब तू बैठा हुआ है इस मोबाइल के सामने, तो उसको भी तो पूछ के सीखा है ना तूने, कि नहीं सीखा है? ये वीडियो बनाना तूने किससे सीखी है? क्या लोगों को पता नहीं है कि नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है? तो सवाल यह कि फिर नमाज पढ़ने वाले और कुरान पढ़ने वाले पे तो जादू नहीं होना चाहिए, उन पे क्यों होता है? अगर तकवा इलाज है जादू का सिर्फ, तो अंबिया तो मासूम थे, तो उन पर जादू क्यों हुआ? सहाबा से अपने आप को जोड़ते हैं। तुम सहाबी हो, सहाबी हुजूर को देख के सहाबी हो जाते। आप अलैहिस्सलाम की निगाह से वो सहाबी इल्म अल्लाह उनको अता कर, तो उसको जब निस्बती सहाबियत की मिल गई, वो तो इल्म, वो तो मुज्तहिद हो जाता है। तुम में ये चीज है कि एक आम आदमी उठकर, हम सारी दुनिया ना खाक तक भी उनके नहीं पहुंच सकते हो, बातें करते हो अपने आप। वो हज़रत उमर है, वो सहाबा है, वो इल्म के मीनार है। हमें तो जर्रा भी मिल जाए ना उनका तो काफी है। वो जर्रा का फैज़ है ना, वो भी मिल जाए तो वो भी काफी है। हम कहते हैं अल्लाह हर फैज़ से जर्रा जर्रा अता कर दे, वो कतरा कतरा उनके फैज़ से मिल जाएगा तो ये समंदर हो जाएगा, यानी उनके कतरे तुम्हारे समंदर हो जाएंगे, इतना है। औकात भूले हुए लोग जो है ना अपने आप को साबर, ये चीजें आज आपको नजर आ रही है, ये अमाल को जाया करती है, ईमान को खराब करती है आपके। वो भाई एक आदमी गलती करता है तो उससे गलती हो जाती है, उसको इस्लाम का मत बनाओ ना कि आप एक शोबे को उसके पीछे शुरू हो जाओ। पहले तो जालियों की मार्केटें हुआ करती थी, सब बैठे होते थे। आज तो अल्लाह का शुक्र हर तरफ शादी असली असली। अब ये नकली नकली जो है ना मौलवी बन के आमने सामने आ रहे थे, पता नहीं कौन से मदरसे से फारिग है, फाजिल है, गैर मुजल्लद। क्या है? कह रहा है कि बकरे की काट शिर्क है, जादू है ये। मैंने कहा ये देखो कुरान भी नहीं पढ़ा है और मौलवी बन के बैठ गया, सिर्फ दाढ़ी रख ली, सफेद काटन का सूट पहन लिया, अरबों वाला वो जो ना स्टाइल पहन लिया नजदियों का, समझता है कि मैं बहुत बड़ा अल्लामा वहीदुज़्ज़मा बन गया। वीडियो चल रहा है। व इन्न लकुम फिल अनआमिल इब्रतुन नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा व लकुम फीहा मनाफिउ कसीरतुन व मिनहा तअक्कुलून। ये मनाफे कसीर के अंदर ये मुबालगा है, इसमें सारी चीजें खुद ब खुद आ जाती है। अब तुम कहो कि ये चौपाए अल्लाह ने सिर्फ खाने और दूध पीने के लिए बनाए,
अल्लाह ने तो ये नहीं फरमाया। ये जो चौपाए तुम्हारे लिए बनाए अल्लाह ने, इसमें क्या है? नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा, उनके बतन से जो हम दूध पीते हैं, और तुम्हारे लिए उसमें रख दिया गया मुनाफे कसीर, व मिन्हा ताकुल, उसमें से तुम खाते भी हो। जाहिल का बचा, कुरान तो पढ़। कल कहोगे नऊजुबिल्लाह कि हजरत अल्लाह ताला तो बता सकता है, हजरत मूसा अलैहि सलाम फरमाते कुम बिइज़्निल्लाह, ये बकरा क्यों काटा? सूरह बकरा नहीं पढ़ी? जाहिलो, बुजुर्गों का इख्तिलाफ अपनी, लेकिन तू तो जाहिल का बचा, तुझे तो साबित करके चूकूंगा। ये गाय न कुर्बानी के लिए कटी है, क्योंकि कुर्बानी के अंदर रंग शर्त नहीं है, लेकिन अमल के लिए रंग भी शर्त रखी है, उम्र भी शर्त रखी है। यह भी कैद लगाइए कि उस पे हल न चलाया हो, और चौथी शर्त उसमें यह रखी तसुर्रुन नाज़िरीन, कि देखने वाले को भी अच्छी लगे, उसका रंग लाल सा हो। आयत कौन सी है? कौन सा हाफिज? हाँ, तो उस वक्त के बनी इस्राइल ने क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम से? कि अल्लाह ने कहा है कि तुम बकरा काट लो, गाय काटो, तो उन्होंने क्या कहा? तू मजाक करता है हमारे साथ। तो उस वक्त पैगंबर क्या है? क़ाला अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। बात एक कि जिनको अल्लाह अल उलमा वरसतुल अंबिया में शामिल करेगा और वो शोभा देगा, उसको पता चलेगा कि कहां गाय काटनी चाहिए, कहां बकरा काटना चाहिए। तुम जैसे जाहिलों को क्या पता चलेगा, जो इल्म इस्तिखारा से वाकिफ ही नहीं, उनको क्या पता कि बकरा कब काटना है और गाय कब काटनी है। जिसको अल्लाह बताता है उसको पता चलता है कि किस वक्त गाय काटनी है और किस वक्त बकरा काटना है। कहते जी जान के बदले जान नहीं है, तो ये 100 ऊंट किस लिए लेते हो दियत में? जान के बदले जान नहीं। एक बंदे को बचाने के लिए दियत भी 100 ऊंट रखे गए। क्या रखे गए? बंदा बचा रहे हैं ना भाई, किसास से। अर्ज ये है कि जिसको अल्लाह अता करे, क्या करे? तो एक क्या फरमाया? गाय काटो। शर्त किसकी थी? गाय की। दूसरा क्या फरमाया? जब उन्होंने शर्त, उसमें उन्होंने नखरे कर दिए कि मजाक था। अब अच्छा पूछा जी गाय किस रंग की होनी चाहिए? यानी ये साबित था बनी इस्राइल का ये पूछना कि किस रंग की होनी चाहिए। जैसे आजकल आपसे कहती जी तावीज किस कपड़े में बांध, उर्फन है ये, अच्छा ही चीज। ये सवाल तो उन्होंने किया, मगर उर्फन आपने कहा कि जी उसने कहा। तो उस वक्त होते थे कि इस रंग की गाय काटो, आप कहते जी रंग की गाय काटना सही नहीं है इलाज के लिए या किसी काम के लिए या पूछने के लिए। ये तशखीसी तो हो रही है, तफ्तीश हो रही है, तशखीस हो रही है, बताया जा रहा है। क्या बता रहे? ये कत्ल किसने किया है?
तुम भी तो पूछते हो ना ये जादू किसने किया है? ये कत्ल किसने किया? ये तो कोई मैं ये तो कुरान से सुना रहा हूँ, कुरान से दलील होती है। ये फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लकुम यतफ़क्करून है। किससे तुम्हें इसलिए नहीं बयान किए गए, अल्लाह फरमाते फिक्र करो इसमें। तो हमें दिया ना इल्म इस्तिखारा, अब दलील भी वहां से देते हैं। कुरान से बाहर तो अभी गए नहीं, हमने कौन से बुजुर्गों का करना है। अब बाज़ जगह में मुनाफा शर्त है, तजर्बे से जिस चीज से तो हम पर जब अल्लाह ने खोला तो कुरान से खोला है, किसी बुजुर्ग की किताब से नहीं खोला है। तेरा बाप भी ये साबित नहीं कर सकता कि अमलियात की किसी किताब में ये अमल मौजूद होगा। क्या चलता था मंगूठी थी बलचा मैंने डबवा देखी समझ आ गई? तो ये समझेंगे कि शादी कुछ इस तरह की हो तब ये, इसलिए हर वक्त अब ये बार बार ताजा होते तो हम बार बार जवाब देते। बड़ा शौक फेरा हुआ है और ये लोग इन बातों में घूम फिर के तुमने शास्त्रियों के पास भी आना है। हमारे पश्तो में एक मिसाल जो जे नो अबाजुल बराजे और पंजाबी विच कहते जितने दी खोती उत्ते यान खलोती। हमने नहीं सीखा है किसी पे एतराज करना। मैं मोमिन पे एतराज नहीं करता, मगर जो कुफर बकता है दायर इस्लाम खारिज करते हो तो दायर इस्लाम से खारिज हो जाता है कि ये कुफर है। आप अनाड़ी हो, आपके मुंह से बकवासात निकलते, काफिर हो रहे, तुम लोग को पता तक नहीं चलता। जाहिलो, एक काम नहीं आता बीच में क्यों चला गया? फिर तुम जो कहोगे कि नमाज है तो शैतान तुम्हें गुमराह थोड़ी करेगा। फिर नमाज में उसको पता है तू काफिर हो गया, उसको तू कितनी भी नमाजें पढ़ने पढ़। अमल तो मोमिन का बिगाड़ता है वो। खवारिज का जब अकीदा बिगड़ गया, उनकी नमाजें थोड़ी बिगड़ी, ऐसे सुकून से खड़े होते थे जैसे सतून खड़ा है। फिर वो मिसाल है, वो हिंदुस्तान में खुद नाराज है। तो अर्ज ये है कि आपका जब ईमान सही अकीदा होगा और अमल पर आप, तो तब आप पर अटैक ज्यादा होंगे। ऐसे शैतान नुमा लोगों पर फिर नहीं होता। मसला ये कि अब वायरल करना या चीज़ एक शोहरत है, उसकी वो चीज़ एक गाय किस तरह काटे तो और बकरा किस तरह काटते हैं, बेचारे को मसाइल का ही पता नहीं। दो हदीसें पढ़ के मुहद्दिस बन जाते हैं। हमारा इस मुल्क ऐसा, हम आलमिया के इंजीनियर आके मुफक्किर बन जाता है। जितने भी अपनी अकल की बातें कर रहे होते हैं उसूल के खिलाफ, उसको आप लोग जो है ना वायरल, क्योंकि ये मीडिया तो है इनका, वो भी उसको वायरल कर रहे होते हैं और लोग भी उसको देख रहे होते हैं। ओरिजिनल लोगों को वायरल नहीं करते, शाजियों को नहीं करते ये प्रमोट, क्योंकि पता है ये गूगल वाले शूगल वाले सबको पता है कि ये असल है। यूट्यूबरों को सबको पता है, वो शैतान है ना, उनको पता है कि ये जो है असल यही है, इनको प्रमोट करेंगे, लोगों पे सारा काम फैलेगा। सारे इधर उधर के प्रमोट हो रहे होते हैं। सर्च इंजन में चले जाओ, पहले नंबर पर होगा, मगर व्यूज देखो नहीं दे रहे होंगे। क्यों? ये मुझे सारी चीजें पता है, मगर दूसरा डरा डरा चल रहा होता है। तो जितने भी कीमती चीज डाल दे उसको ना इनको तय किया हुआ है। लोगों तक पैगामात पहुंचाना। तो ये हक की अलामत है। क्या ये होता है? हक। तो आपको इसलिए भी बताया जाता है कि ये चीजें, ये एक मैं भाई ओ फला तू काफिर हो गया। मसाला ये कि जो शख्स ये मानता हो दिल से कि कुरान से जादू हो रहा है, चाहे वो अवाम में हो चाहे वो खवास में हो, क्या हो, चाहे वो सूफी हो चाहे वो आमिल हो, चाहे कसे बाशत कोई भी हो,
अगर उसका ये अकीदा बन गया या ये मसला वो बयान करता है मसले के तौर पर भी कि सीधा जैसे कुरान नाजिल हुआ इस तरह पढ़ना, मलफूजी हो या हिफ्ज से हो, जबानी पढ़ रहा हो, और उस पर इसका ये एतकाद है कि ये जादू कर रहा है, ये काफिर है। अब रहा अहानत कुरान का मसला, तो ये कमिलमी है, इससे काफिर तो नहीं होगा, मगर ये जितने बुजुर्गों ने अक़वाल पेश किए ये इनके अनाड़ी होने का सबूत है। किस चीज का सबूत है? इसमें ये कौल किसकी दलालत करता है? उनके नातजर्बकारी के, कि वो इसके माहिर नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये कौल पेश किया। क्योंकि अहानत कुरान से जादू नहीं होता बल्कि गजब का शिकार होता है। इसके साथ फरिश्ते हैं, हर आयत के साथ अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर किए। जब भी कोई इस चीज की बेहुरमती करता है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। अभी जितने भी ममालिक के देखो, एक सुपर पावर था आपका, यानी आप इसका अंदाजा ऐसे लगाएं, मैं आपको आसान सा अंदाजा देता हूं। हिंदुस्तान में बोरिया नशीन बुजुर्ग जितने भी थे हाफिज कुरान को, और बरतानवी साम्राज्य ने कुरान को जलाना शुरू किया कि लोगों के दिलों में से ये असमत खत्म हो, तो उस पर बुजुर्गों ने हाफिज खड़े कर दिए। आज देखो कि उनका वो छड़ता सूरज अल्लाह ने गुरूब कर दिया। हुआ ये, उनसे कुरान की अहानत भी हुई है, हर काफिर से कुरान की अहानत हुई, तो उनका चढ़ता सूरज क्या हो गया? डूब गया, खत्म हो गया, वो मुल्कों से अल्लाह ने निकाल दिया। इसका गजब बता रहा हूं। तो जब इतनी बड़ी हुकूमत इसके अहानत से खत्म हो सकती है, तो एक जादू करने वाला कोई इसकी को कैसे बच सकता है? आप फिर रशिया के हालात देख ले, अफगानिस्तान के अंदर आए, उनसे भी कुरान की बेहुरमतियां होती थी, जलाते थे और उलमा को ताकि कुरान, आज देखो वो भी खत्म आपको नजर आए। बोरिया नशीनों से अल्लाह ने खत्म करवा दिया। क्यों हुआ? कि उन्होंने कुरान की अहानत की। अमेरिका आए, सारे मुल्क आए, क्योंकि उनको तो पता नहीं है वो कुरान की, भाई किसी की मुकद्दस किताब की तो तौहीन नहीं करो, वो तो इससे बुग़्ज़, इधर फेंके उधर फेंके, उनको भी अल्लाह ने शिकस्त से नवाजा, उनके मुकद्दर में आ गया। क्यों? ये कुरान की अहानत, ये अहानत कुरान की वजह से भी है। और इस कुरान के साथ फरिश्ते हैं, फिर वो मैदान जंग में वो काम करते। ये तकवीनी चीजें तो तुम लोगों को क्या पता है? तुम समझते हो कागज का टुकड़ा है, नाउज़ुबिल्लाह। फिर वही जाते हैं, फिर उसमें ना तुम्हारा टम्बम असर करता है न गोली असर करती है। तुम सारे मुसलमान ऐसे ही बैठ जाओ ना, फिर वो लड़ेंगे कुरान से बेरुमती, तो वो हाल कर देते, दुनिया को हैरान रहते कि क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर उसकी वजह से कुरान के मुआजिज़ात का ज़हूर होना शुरू हो जाता है। ये अहानत कुरान की वजह से होता है। ये अज़ाब पड़ता है जब आपके अंदर खुद तक़द्दुस, ये बुजुर्गों के अक़वाल मौजूद है, मगर ये नाते, लेकिन इससे काम कुफर के फतवे इसमें नहीं लगाते, मगर ये नातजर्बकारी है, ऐसी चीजें नहीं होती। फिर कहते हैं जी लफ्ज़ अग़लातुल अवाम, उल्टा कुरान पढ़ते हैं, ये भी जहालत की बात है। ये भी क्या कहते हैं? अग़लातुल अवाम, कुरान उल्टा कहां से आ गया? कुरान तो सीधा सीधा कुरान आयात। अगर अब बिस्मिल्लाह के मीम को, तो कुरान रहा ही नहीं, ये तो अलग। क्योंकि तुम लोग यहाँ फंसे इसलिए हो कि इसको उल्टा कुरान समझते हो। बात तो वही आ गई ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि, हर्फ, ये चीजें हर्फ के उलट पलट से हुआ। अब बिस्मिल्लाह अगर मीम को इस तरफ कर दे तो ये बिस्मिल्लाह तो कुरान रहा ही नहीं ना। कुरान तो वो है कि आप बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सीधा लेके, तो ये है आयत।
तो ये जो कलाम लफ्जी है ये कुरान है। आप हर्फ को भी समझते हो, तो इसी वजह से इसके कायल हो गए जी कुरान उल्टा है। तो तुम लोग पहले अपने अकीदे दुरुस्त कर लो ना। जहां इमाम की निगाह जाती है ना, यही है अकीदे। यहां पता चलता है तुम्हें। अपने शेख और इमाम को जब छोड़ोगे तो इस तरह फतवे दोगे, फिर तुम यह है कम इल्मी। जब कुरान की अजमत तेरे दिल में नहीं है तो तेरे काटन का सूट पहनने से और पगड़ी बांधने से तेरा कोई फायदा नहीं है, ये तुझे कोई नफा नहीं देगा। इस तरह क्या आप इसके बारे में ये बातें करते हो? और ऐसे लोगों की पुष्पनाई अगर कोई सरकारी वो करेगा, ऐसे लोग वो भी मिटेगा। लगा ले अपने जितना जोर बचाने के लिए, ऐसे लोगों का पुष्पना ये मिटेगा। ये मैं तुम्हें इस मेंबर पे बता रहा हूं और ये तुम अपनी आंखों से मुशाहिदे करते हुए देखते रहना कि जो जो इस चीज पर जाएगा उसके घर में अल्लाह का गजब नाजिल होगा, वो घर बर्बाद होगा, ये बीमारियों का ढेर बनेगा, तबाही इसका मुकद्दर बनेगी, क्योंकि इसने कुरान की अहानत की है। कुरान से जादू और कुरान को जादू, ये अहानत है। कुरान है ये मनहूस। इनको तुम लोग मौलवी बोलते हो। वो तुम्हारे पास पैंट शर्ट पहन के नहीं आता। लिबास से खिजर में हजारों रहजन भी रहते हैं, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। लिबास से खिजर में हजारों रहजन भी रहते हैं, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। तुम तो ये बातें करते हो। आप अलैहिस्सलाम थे और जबानों में जो मंत्र साबित है उनको भी हुजूर ने इजाजत दी कि इलाज के लिए उसको भी इस्तेमाल। तुम तो कुरान की अजमत को मुनकिर हो। वो मंत्र भी मुअज्जिज हो गया है, हदीस में आ गया, जो हुजूर ने दूसरी जबान में इजाजत दी हुई है। आप लोग अल्लाह के कलाम के बारे में ये बातें करते हैं, इनको क्यों दलील है अब मैं आपको बताता हूं। ये इतने बेगैरत है, पहले इनके पास नहीं थी बातें। इन बेगैरतों को जब दलीलें मिली कुरान और हदीस से, तो यहां ये फंस गए कि भाई इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है। तो इन बेगैरतों ने ये बात निकाल दी कि कुरान से जादू होता है। ये इनकी बेगैरती की इंतहा है। अपनी आना नहीं छोड़नी, तो वही किबर से बंदा काफिर होता है। बावस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, तो उसने भी अल्लाह का हुक्म नहीं माना, काफिर हो गया। वो इब्लीस भी उस वक्त बुजुर्गी पर था, और तुमने भी अल्लाह के कलाम की अजमत को नहीं माना, तुम भी काफिर हो गए। मानने के बजाय इनकार कर दिया, और उसने भी मानने के बजाय क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, तकब्बुर काफिर बनाता है। क्योंकि नफ्स कहां खड़ा है? जब तुम में आजिज़ी और इनकिसारी होगी, तुम में निस्बत होगी, तो जो बात सही होगी आप फौरन कहोगे यार ये बात ठीक है, मैं रुजू करता हूं। हमें आयमा ने ऐसे, उनको ये नहीं होता था कि मेरा इल्म इससे कम हो जाएगा, उससे इसको नहीं ला अदरी। इमाम मालिक ने 35 मसाइल में ला अदरी फरमाया, इससे वो नाउजुबिल्लाह जाहिल नहीं हो गए, कम इल्म नहीं हो गए। ला अदरी ये भी आधा इल्म है कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं जानता। 35 मसाइल में 60 मसाइल पूछे, 35 मसाइल में ला अदरी फरमाया। ये बड़ों के मसले, ये बेगैरती अब समझ में आ रही है तुम्हें? आज मैं तुम्हें शैतान का वार बता रहा हूं कि अब उनको पता चल गया कि शाज़ी तो कुरान और हदीस शरीयत से जवाब देते, कहते जादू इससे भी होता है। क्या होता है?
ये अल्फाज इस्तेमाल। अल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमाते हैं? जब उस वक्त मशहूर कर दिया कि नऊजुबिल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जादू के, तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? सुलेमान ने कुफर वमा कफर सुलेमान वलाकिन शैतान कफर। ये फतवा किसने दिया है? जादूगर कुफर क्या है? इनकारी हो गया। क्या हो गया? ये जादू, कुरान से जादू का तोड़ होता है। कुरान से जादू नहीं होता। कुरान जादू के तोड़ के लिए पैदा है। तर्याक है इसको कहते हैं। दवा है इसकी, जहर नहीं है। बात आ गई। वही जब माहिर फन हो तो वो जहर से दवा बना देगा, और अगर अनाड़ी हो तो दवा को जहर बना देगा। नीम मुल्ला खतरा ईमान है। आप इनकी कमबख्ती ये कि आज मैंने तखस्सुस कर लिया, फना कर लिया है कि इससे मैं बच जाऊंगा, तो ये चीजें तुम्हारे इन बातों से तुम बचने वाले नहीं हो। तू चाहे किसी भी आम, चाहे तू देवबंदी हो, चाहे तू बरेलवी हो, चाहे तू अहले हदीस हो, चाहे तू राफजी हो, चाहे तू शिया हो, ये बात करेगा काफिर है। कहीं का भी नहीं रहा। ये जमात से उठा के बाहर निकल गया था। हमारा अलल इतलाक गलत है। अब अलल इतलाक हमें भी पता है गलत है। हुक्म क्या है? क्या गा? अलल इतलाक तो हमको भी पता है कि गलत है। हुक्म लगाना कि अब इस अलल इतलाक गलत बात पर हुक्म क्या लगेगा? अब आपकी बात समझ में। इन्होंने कहा ये लल्लू पंजू लोग होंगे, हम इनको जरा प्रोपेगेंडा करेंगे। कोई हाजी उस्मान होगा, कोई सूफी इकबाल होगा। अबे ये नूर जमान है। उसने जब शायरी दिए तो आदाब शायरी भी दिए। तो अर्ज ये है कि तुम लोग ईमान को बचा रहे हो। ये जितने मुत्तकी परहेजगार फिर रहे हो ना, तुमको ये भी पता नहीं था कि तुम कौन से बॉर्डर पे खड़े हो। ये भी मुत्तकी परहेजगार बनेंगे। इसके मुरीदीन, इसके मुअतक़िदीन, इसको सुनने वाले, अगर वो इसकी बात मानेंगे वो भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। उनमें से कोई मुसलमान नहीं रहेगा। तुम मुझे मिटाओगे, तुम्हारी शक्ल देखो। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। तो अर्ज ये है कि नूरे खुदा है कुफर की हालत पे खंदजन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। हैं? और एक और चीज बताता हूं, जब वो कमाल तक पहुंचता है, कहते फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, क्या हवा करे, वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दुनिया में हर किसी को छेड़ना, मगर शाजली मत छेड़ना। मुझे तो बिल्कुल नहीं छेड़ना। कसम खुदा की ये सीना समंदर की हो कि काफिर हो के वो भी आ जाएगा तो ठीक हो जाए थोड़ा सा, वरना इतने बड़े फन्ने खान नहीं हो। हमें हमारी तस्वीर जो है ना, ये वो चीजें तुम्हें पता भी नहीं है। अर्ज ये है कि उतनी बातें करो जितने, कहते हैं ना हर बिल में सुराख नहीं, हर सुराख में उंगली ना मारा कर।
कहते हैं बाज बिलों में अजदहा होता है, तुझे निकल जाएगा। तुम्हारे यहां ईमान क्या है मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये सारे हमने बनाए हुए, अपने आप को म्यारे हक बनाया हुआ। जैसे आजकल सियासत के मैदान में हम लोग चल रहे थे, इमरान खान ये है तो फलां ये है, ये सब जो बने हुए। तो इमरान खान के साथ वो कहता है मेरे साथ जो है वो मोमिन है, और दूसरे कहते हैं जो मेरे साथ है वो मोमिन है। इन दोनों से पहले पूछो तुम दोनों में से जन्नत कौन जाएगा? तुम दोनों में से मुसलमान कौन मरेगा और काफिर कौन मरेगा? पहले इसका फैसला तो करो ना। ऐसे धड़ल्ले से फिर रहे हो, ये चीजें तुम लोगों को गलत। अब मैं आपको बता दूं, यही अर्ज है कि ये बुजुर्गियां जो आप लोगों ने बनाई हुई है, पहले जरा इसको शरीयत के पैमाने में तो ले आओ, फिर बात करेंगे। तू फला मरेगा, तू ये मरेगा, तू वो मरेगा, ये अलग बात है, किससे कहानियां बाद में करेंगे। जी मौलाना, जी सूफी साहब, जी वलीउल्लाह साहब, जी बुजुर्ग साहब, जी सियासतदान साहब, आपसे सवाल करते हैं हम, आप अपना ईमान मुझे दिखा सकते हो? तो जवाब आएगा जी नहीं दिखा सकता। तो मेरा ईमान कैसे देख लिया? चलो जी आप अपनी नियत दिखा दो। जी नहीं दिखा सकता, तो मेरी नियत कैसे नजर आ गई तुझे? चलो सर आप अपना अंजाम तो बता दें कि आपका अंजाम क्या होगा। जी नहीं बता सकता, तो मेरा कैसे बता दिया? जी आपने जो नमाज पढ़ी है उसकी कबूलियत का सर्टिफिकेट तो दे दे। जी नहीं दिखा सकता, तो मेरा फैसला कैसे कर दिया? जी आपने जो तहकीक किए इंदल्लाह वो सवाब पर है, दिखा सकते। जी नहीं दिखा सकता, तो मेरे पे कैसे कल वो कर रहे हो? ये है वो जाहिलाना बुजुर्गियां जो तुम्हारी फिर रही है मार्केट के अंदर। इसको तुम बुजुर्गी कहते हो? ये बशीर और नजीर अल्लाह ने हुजूर को बनाया है। इन्ना अरसलना का शाहिरन व मुबश्शिरन व नजीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ये बशीर और नजीर कौन है? हुजूर है। लिहाजा अहादीस की वईदात से और मुबश्शिरात से न तुम किसी मुसलमान पर यह हुक्म लगा सकते हो कि इसकी नमाज कबूल हुई है कि नहीं हुई, और न किसी मुसलमान नमाजी को यह कह सके कि जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा। ये तुम्हारा काम नहीं है। ये जो वईदे आपको सुनाई दी गई है, इससे कोई वली या आलिम हुक्म अखाज नहीं कर सकता, क्योंकि इसका ताल्लुक बशीर होने से और नजीर होने से, डराने वाला। ये हुजूर ने फरमा दिया है। ये एक कैफियत जिसके अंदर मौजूद है, जो अपने आप को फर्क है उससे बचाए अपने आप को, बस। जी वली साहब नमाज पढ़ रहे हैं, दूसरों की नमाज, तेरी नमाज, मसाइल बयान कर। एक शख्स आज आप बयान करो उसको। तो आज आप मुझे बताएं कि ये चीजें हम में मौजूद है। एक शोबा दूसरे शोबे को रद्द करता है। तो आपने इमरान खान को म्यार हक मान लिया, दूसरे ने मौलाना फजल रहमान साहब है आलिम दीन है, मगर मैं हम तो ये नहीं क्या बुरा आपके कुरान और सुन्नत में आ रहे, सहाबा में आ रहे हक है, वो कतई है, हम जन्नी है। जन्नियात को ये उम्मीद होती है, वो कतई है कि उनके तरीके पे आप चलोगे इंशाअल्लाह तो आप कामयाबी से। तो सुन्नत क्या चीज है? सुन्नत तो तीन चीजों को कहते हैं, उन तीनों में से चीजों को साबित तो आप कर नहीं सकते। तावीज़ात शिर्क है, तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जो तावीज़ देखी तब रूम के बादशाह को, उसको तू शिर्क कहेगा? जाहिल, अबू जहल की नस्ल। हर दौर ऐसे बेगैरत भी मौलवी बन गए। बाकी कोई काम का तो नहीं, शायद वो ढोल का काम को इसलिए तो छोड़ता भी नहीं इसको। मटके नहीं होते, अटके मटके,
दिमाग खराब किया हुआ सब बेशरम। वो भाई तुम एक इंसान के बारे में बात करते हो, कुरान और हदीस से बात करते हो, शरीयत तुम्हें शरीयत का क्या पता भी नहीं चलता, तू काफिर हो जाता है। हमारे सिलसिले में कोई जादू नहीं सीखता, समझ आ गई? हम जादू हमारा गुलाम बनता है। ये नहीं कि गुलाम कभी हमें नुकसान नहीं दे सकता, वो भी नुकसान देता है, लेकिन बनता ताबे। कुरान उस पर गालिब, उसको मगलूब करता है, यही फर्क है। आ तो जा तू जरा। फर्जी कहानियां बनाई होंगी हमारे से, बस एक बुजुर्ग का इतना कवि कश्फ हो कि जी उसके हालात सच्चे भी और 80%, 75%, तब भी इसमें कोई कतई का हुक्म आप नहीं लगा सकते। इधर सब शरीयत के पैमाने भूल जाते, अपने ख्यालात पर, अपने तस्वुरात पर। एक मिजाज दीन है और दीन का मिजाज है। इन्होंने अपने मिजाज को दीन बना दिया, इस्लाम को अपने ताबे किया, इस्लाम के ताबे तोड़ी है। बात वही है, हर चीज इस्लाम के नाम पे बनी, फिर इस्लाम इनका हो जाता है। तो हमने ये चीजें छोड़ दी, आपको समझा रहे कि भाई अल्लाह अल्लाह कर रहे, किसी का नाम अल्लाह के नाम से जुड़, जबान से अल्लाह का नाम लेने वाला बन जाए, बस क्या होगा? या हन्नान या मन्नान वाला भी बचेगा, जहन्नम से निकलेगा। यहाँ अल्लाह ने तो नहीं फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि देवबंदी जिक्र, बरेलवी जिक्र, अहले हदीस जिक्र है। कहीं फरमाया हदीस में अहले सुन्नत वल जमात जिक्र? हम अहले सुन्नत वल जमात है, हम चीज है कि इस पे उलमा गए, तो हमारी चीज ये कि क्यों है हम अहले सुन्नत वल जमात, कि सुन्नत को भी देखते, अहले बैत और असहाबे कराम सब को लेते, औलिया को लेते हैं। हमने जो बुनियादी चीज उसमें कलाम नहीं कर रहे। कहीं आपने एतिकादी किताबों के अंदर मुझे एक खारजी मसले उठाते हो, जोहला वाली बातें करते हो। हमारे बुजुर्गों ने भी बात होगा जो ना, वो कहते हैं जी बुजुर्ग है हमारे, गलती नहीं कर सकते। अकीदे की किसी किताब में ये मौजूद है? जी नहीं है। अल-फिक़्हुल अकबर में है? जी नहीं है। जी मातुरीदी में है? जी नहीं है। अशअरिया में है? जी नहीं है। तहाविया में है? जी नहीं है। फिक़्ह की किसी किताब में है? जो दर्स निज़ामी आपने पढ़ा है उसमें कहीं मौजूद है? एक जगह ये कौल दिखा दो जो आप दर्स निज़ामी की फतवे की किताबें पढ़ाते हो उसमें। उल्टा मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि उसमें जादू की इजाजत दी गई है। उसी फतवे की किताबों में रद्द सहर के लिए सहर सीखना जायज है। ये फतवे में लेकर है शामी ने। तो ये एक अलग बहस हो जाएगी। उस जाहिल को देख, हर किसी की शिफा कुरान से मुकद्दर नहीं है, ये याद रखना। ये जो मुख्तलिफ तजर्बात किए जाते हैं या मुजर्रबात जमाने के हिसाब से आ रहे हैं, तो हर किसी की शिफा मुकद्दर किसी और तरीके में है। जरूरी नहीं है कुरान है शिफा, मगर हर किसी की शिफा कुरान में, जैसे जमजम पीते हुजूर ने फरमाया शिफा है उसमें, लेकिन हर किसी की शिफा मुकद्दर नहीं। तो हम इसकी तफसीर ये करेंगे कि जिसकी शिफा कुरान से मुकद्दर हो, क्या उसको कुरान से शिफा मिल जाएगी। और जो अपनी तकदीर कुरान को बना ले उसको शिफा मिल जाएगी। ये अब तुम्हारे तलब में। अब जमजम में हर दम मर्ज की दवा है, शिफा है उसमें।
लेकिन क्या हर किसी को आबे ज़मज़म से शिफा मिलती है? कितने कैंसर के मरीज हैं, सब जाते हैं पीते हैं, फिर भी दवाओं का खा रहे होते हैं। इसके जब सर में दर्द होगा मैं इसको देखूंगा कि डॉक्टर के पास ना जाए इंजेक्शन लगवाने के लिए, उसको तो चाहिए कि खोतों वाला इंजेक्शन उठाए, उसका खशंग करके लगाए एक ही दफा। इसको वाला इंजेक्शन लगाना चाहिए, गधे वाला। एक खोता आ गया है, कुरान है और तू मेरे पास आ गया क्या? तो ये कुरान सिर्फ जिन्नात का इलाज तो नहीं करता, वो नज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल, ये तो कुल्ली बीमारियों का इलाज है। इसमें हर मर्ज का इलाज इसमें मौजूद है। तो फिर इतना बड़ा इंजेक्शन है, इतना बड़ा होता है। मेरे पास, मैं डॉक्टर कसम, मेरा शागिर्द हो और डॉक्टर, ऐसे लोगों को इतना बड़ा इंजेक्शन लगाओ पानी वाला, पाँव पे इसकी चीखें दे। डॉक्टर के पास जाते हैं, इनकी अकल काम नहीं करती है कि भाई ये तो इसके लिए भी शिफा है, जिन और जिन्नात के लिए तो सिर्फ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मार्केटिंग नहीं करते हैं। कितने कैंसर के मरीज अल्लाह, वो तो मरते तुम हमारे पास ले आते हो, इब्तिदाई स्टेज वाले ठीक हो गए काफी। जो तुम्हारा हेपेटाइटिस डॉक्टरों से ठीक नहीं होता ना, वो 40 दिन के दम से आर पार हो जाता है। ये हम मार्केटिंग नहीं करते कि कितने लोग अल्लाह ने ठीक किए हुए, कितने दिल के मरीज ठीक हुए हैं, कितने ऑपरेशन हम रूहानी कर सकते हैं। हम लोग तो मशहूरी करने की तरह मार्केटिंग नहीं करते। तो लोग ये जो करंट वाले बाबे जो आजकल निकले हुए, इस पर मुझे एक लतीफा याद आ गया। चलो छोड़ो, एक लतीफा कभी हो गया, इसमें थोड़ा सा उधर दूसरा है। वो एक डंडे वाला पीर निकला है, जिसको भी माता ढंग ठीक हो जाता है। तो ये बाल दो कि अल्लाह, वो कहते हैं ना, कभी कभी किसी का सोना नहीं जलता, किसी की मट्टी का तेल भी चलता है, तो उसका डंडा चल जाता है। तो चलते चलते जो भी आता था उसके पास सिर्फ मर्द आते थे, तो वो डंडा मारता था, 10 वो ठीक हो जाता था। तो ये बैटरियां हो गई फला, कौन सा मर्ज कब, बड़े बड़े माहिर डॉक्टरों के इलाज उनसे नहीं हो गए। आम आदमी से बात लोग की शिफा अल्लाह ने मुकद्दर की होती है, लेकिन इससे डॉक्टरी गलत नहीं है। यही इसी एतिकादी जो लोगों में पैदा हो चुकी है, यही सही करना है। ये देखो, ये बेईमान हो, ये बेईमान लोग मौलवी है, लोग इनकी इत्तिबा करते हैं, ये काफिर है। वो रवाफिज को कहते जी तहरीफ कुरान पे काफिर है। तो जी रवाफिज तहरीफ कुरान पे क्यों काफिर है? जी इसलिए काफिर है कि ये अहानत कुरान है। तो ये जो कुरान से जादू कह रहा है, ये अहानत कुरान नहीं। वहां भी तो तकद्दुस कुरान का पामाल हो रहा है। तो राफजी काफिर और तू मुसलमान, वाह शाबाश। इसलिए मैं तुम लोगों को बोलता हूं, माफिया मत बनो, अहले हक बनो। दूसरा करे तो बलात्कार, अपना करे तो चमत्कार है। दूसरा क्या करे तो बलात्कार, अपना करे तो चमत्कार। ये माफिया है। हक क्या है? उसने किया गलत तो तू भी गलत। अपने उस्ताद से गिला करते हैं, हो सकता है, शिकवा होता है, जी कर सकता है, हो जाता है, सवाल करना है, जी कर सकता है, मगर बेअदबी और बदगुमानी नहीं कर सकता। ये मशाइख से नहीं, ये तबाह करती है। शिकायतें सहाबा ने भी किए, सवाल सहाबा ने भी किए, गिले सहाबा ने भी किए, मगर यही वो जाहिल होते हैं कि जो इनसे उल्टे उल्टे इस्तिदलालात लेते हैं, जबकि ये साबित कर रहे हैं निस्बत के अवामिल को कि क्या क्या चीजें निस्बत में दाखिल है और क्या क्या नहीं दाखिल।
जी जादू नहीं होता। मैंने कहा जो ये कहता है कि जादू नहीं है, पहले इब्लीस की मौत का इकरार कर ले कि इब्लीस मर गए। क्या हो गया? सारे शैतान मर गए, फिर इकरार करे कि जादू नहीं होता। शर्त है, ये थोड़ी है कि जरासीम मौजूद हो तुमको जी नहीं होता। इलाज और मुआलजा जुदा चीज है। बसा औकात जब मर्ज वबा की सूरत इख्तियार करता है तो सेहतमंद को भी वैक्सीन लगाना पड़ती है। अमराज की किस्में दो है, एक वबा और एक मर्ज। मर्ज हो तो सेहतमंद को नहीं लगाते, लेकिन जब मर्ज वबा की शक्ल इख्तियार कर ले तो फिर सेहतमंद भी वैक्सीन लगाते हैं। जैसे आजकल कोरोना में तुम सब ने लगाया है कि नहीं? पूरी दुनिया में हर कोई वैक्सीन लेके फिर रहा है। तो ये क्या था कि जी वो बा का नाम दे दिया उसको। तो ये जाहिल नहीं है, ये समझते कि जी सिर्फ कुरान से सिर्फ जो है ना जिन्नात का इलाज होता है या जादू का इलाज, यानी ये नहीं मानते जैसे कैंसर का भी इलाज हो सकता है। दुनिया में सारे अमराज का इलाज कुरान से हो सकता है, बशर्त यह कि तुम अल्लाह से मनवा लो, अपना मुकद्दर क्या करा लो। हम यही कर रहे हैं सिर्फ। कहते जी मरीज को हम यही तो कहते हैं कि इसकी तकदीर ये जिक्र बन जाए कि जब भी बीमारी आए तो दवा के साथ जब जिक्र करे तो बीमारी खत्म हो जाए। तो हर चीज पे कोई ना कोई नया एतराज उठता है। मेरी बकरी मैंने ले ली, मैं उसे ज़िबा करूं या खाऊं, तेरा बीच में क्या काम है? मैंने मरीज से कहा मुझे बकरी ला के दो, मैं उसे खाऊं, मैं उसे उड़ाऊं, मैं उसे बचाऊं, मेरी मर्जी है यार, तेरा बीच में क्या काम है? ये तो मैं एहसान कर रहा हूं ना, उसके लिए ज़िबा कर रहा हूं, है तो चीज मेरी। ये वो मसाइल है कि जे इंसान है जमाने। ओ भाई एक बात तू इससे सवाल कर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से जो है वीडियो में बयान देना साबित है। हुजूर के दौर में कैमरा था, तू बड़ा आ गया, जब तू सुन्नत को इल्लत बनाएगा तो सुन्नत को हर जगह लाना। और तू दे जो तूने जो लाल रुमाल पहना हुआ है ये सुन्नत से साबित है, और ये जो काटन का कपड़ा तूने पहना हुआ है कौन सी सुन्नत से साबित है कि हुजूर ने काटन का कपड़ा पहना है? तू ताबीन के दौर से साबित कर, चल जहां जहां सुन्नत है मैं मान जाऊंगा। काटन तो हिंदुस्तान की इजाद है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? नबी सबर कर, अभी बताता हूं। नबी का कौल फेल सुकूत सुन्नत, सहाबी का कौल फेल सुकूत सुन्नत, ताबी का कौल फेल सुकूत सुन्नत, बस यहां तक सुन्नत है। इन तीनों में से साबित करो, ये तो साबित करो। और ये सारे हमारे, एक तो ये हमारे नजदियों को पता नहीं क्या हो जाता है, उलमाए नजद को हर जगह तुम्हारी यूनिवर्सिटी सुन्नत से साबित कर दो, हर जगह तो तुम बड़े उछलते हो ना, सुन्नत सुन्नत करते हो, तो तुम कहां से साबित हो? न सहाबी हो न ताबी हो, आखिरी बिदती होएगा ना। हम भी तो बिदती इस दौर की पैदा हो गए, सारे 6 फुट के बिदती, कोई 5 फुट का, कोई 4 फुट का। तू किस तरह मुद्दे ये सुन्नत के? तूने हुजूर से पढ़ा है? नऊज़ु बिल्लाह। ये तो छोड़ दो, आप तो कह रहे सुन्नत में क्या है। मैं आपको बताऊं जो सिलसिले बुजुर्गों ने बनाए ना उसमें इतनी चेंजिंग लाई है तुम लोगों ने कि उसको भी अल्लाह अल अमान अल हफीज। पिछलों ने किया, उन्होंने उससे कम किया, पिछले उससे कम किया, अभी आगे इस्लाही ताल्लुक पर आप कहते हैं बस जितना भी निकल ले भाई,
गुनाह छोड़ दे, तू गुनाह छोड़ देगा, तुमको देखो गुनाह छोड़ने को देखो बड़ा, एक छोड़ते हो 100 में फंसते हो, ये हाल है। इधर गुनाह छोड़ते हो उधर काफिर होता है। तो शैतान बोलता है कोई बात नहीं, ये वाला छोड़ा दे, बड़े वाला करा दे। जाहिल क्या होता है, यानी उसको कुफर कुछ नजर नहीं आता। तो यही तो हाल है। मौलवी की अहानत करेगा तो काफिर हो जाएगा। किसी मौलवी की अहानत से बंदा काफिर नहीं होता, इल्म की अहानत से काफिर होता है। अगर मौलवी की अहानत इल्म की वजह से कर रहा है तो ये तब कुफर है। मौलवी की जात से उसकी अहानत कर रहे हैं, इससे काफिर नहीं होता। ज्यादा हीरो मत बनो, अपने फतवे अपने आप को बनाया तुम लोगों ने मियार। ये हाल है। मैं तो सबको खींचूंगा, क्योंकि इसके खिलाफ जो नहीं बोलेगा मैं खींचूंगा। लोग काफिर हो रहे हैं, इनको फिक्र ही नहीं। तो हम तो कम से कम मुसलमान, इनका तकवा वीडियो पे जाग रहा होता है। वीडियो बनानी चाहिए। मीटिंग वीडियो पे हो रही, एक लंदन में बैठा होता है, उसको दर्द दिखता है। क्या कहता है? उम्मत का दर्द। वाह क्या दर्द हो रहा है। मस्जिदों में कैमरे लग गए, दर्द उठ गया। तेरा ये दर्द तेरे अंदर डाले बंदा, तू बड़ा है उम्मत का गमख्वार। बेटा लंदन में बातें कहां की कर रहा है, मुत्तकी परहेजगार। ये सारे तुम लोगों ने बिगाड़, अगाड़ू बिगाड़ू। ये दर्द है, क्या है? ऊपर से हमारे वाले ठप्पे लगे। माशाल्लाह बड़ा दर्द है आपके दिल में। ये दर्द ए बदगुमा कुछ देखने की चीज गर होती, मैं रख देता तेरे आके कलेजा चीर कर। ओ भाई दीन की फिक्र करो। लोग ईमान से खारिज हो रहे, तुम मौलवी बन के तुम्हारे वाले शैतान उड़ा के ले गए, तुम किधर घूम रहे हो? एक बोलेगा 4 गुना छोड़ दो, हम बुजुर्ग के सारे गए। उन्होंने जी बुजुर्गों के मतलब को तो नहीं समझेगा। 4 गुना 64 आजाद है, क्या है? 114 माफ है। तुम लोग को गुनाह गिनती के भी पता हो ना, मैं मान जाओ। किसको याद है कबायर और सगायर? एक मौलवी ले आओ, एक बुजुर्ग ले आओ कि उसको याद हो। याद नहीं और बच रहे हो। बेटा जिसको रास्ता याद नहीं होता ना, वो भटकता जरूर है। क्या? जिस रहबर को रास्ता याद नहीं होता वो भटकता जरूर है। जिसे खाइयों का पता ना हो वो गिरता जरूर है। समझ आ गई कि नहीं आ गई? आप आते हो ना ये गुलशन मोहम्मद आते हो तो रास्ता याद ना हो तो फिर कहाँ से, कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह। हम ये रास्तों में ये राहबरी है किससे, कभी यहाँ से जब आते हैं ना तो थोड़ा सा जब आउट हो जाते याद नहीं होता तो उधर निकल जाते हैं, वहां से यूं घूमते हुए, तब कभी एक से पूछ तो कभी दूसरे से पूछ। तो बात समझ आ गई कि जिनको रास्ते याद नहीं होते वो भटकते जरूर है, और रास्ते में खाइयां भी होती है, और जो खाइयां नहीं जानते वो गिरते जरूर है। सब चोर है। यानी अपने आप को भी चोर कह रहा हूं। चोर कहते हैं सब चोर। अच्छा जी आपने चोरी करते हुए देखा? नहीं, मीडिया में आ रहा है ना। शरीयत की धज्जियां बिखर दी, किसी को पता ही नहीं है, एहसास ही नहीं है।
खबरों पे गवाहियां हो रही है। अल-बय्यिनतुल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। जिसने दावा किया उस पर गवाही है, और जो मुद्दा है उस पर क्या है, सिर्फ इनकार कर सकते हैं, उस पर कसम है, मुनकिर पर कसम है। वह खुदा पाक फना चोर है, सबूत नहीं है, और सबूत नहीं शहादत ला। तू मुद्दई हुआ है, ये है हाल। अब बताओ, शरीयत ने आसानी कर दी तुम्हारे जदीद दौर ने, और इसमें सारे अवाम खवास सब मुब्तला है। यानी हम मुत्तकी परहेजगार लोग भी, मैं तो नहीं अपने आप को कहता, जो मुत्तकी परहेजगार है, हमें किसी बावसूख जराए से पता चला झूठा बावसूख कैसे हो गया। खूबसूरत रोशन चेहरा, माथे पे क्या है, निशान है। किसी का फैसला ईमान और इबादत से नहीं किया जाता, अच्छाई और बुराई का। हुजूर ने फरमाया मामलात देखो इसके, ये ईमान और इबादत का ये ताल्लुक अल्लाह के साथ है, इसकी खबर किसी को भी नहीं है। समझ आ गई कि किसकी इबादत कबूल है और किसी की नहीं है। जिसके सवाब और अजाब का पता अल्लाह को है। मामलात जो तुम लेन देन करते हो, इससे पूछो, इस तब इसकी अच्छाई और बुराई का पता चले। ये फला अच्छा आदमी, तुमने से लेन देन किया है, मामलात किए, मामूलात नहीं, अच्छा मामलात। न मामूलात वाला, न नमाज वाला, न ईमान वाला, इसमें कि तुम ये फैसला कर दो, बल्कि जिसके मामलात ठीक होंगे ईमान के साथ, तभी फैसला उसकी अच्छाई का होगा। काफिर तो जाहिर है ईमान हो, अमल, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान और उसके मामलात सही हो। तो चलो मैं एक आसान सी मिसाल दे देता हूं कि एक मामलात में खराब आदमी है नमाजी, मजदूर आता है घर में, नौकरी करता है, काम करता है, बल्ब लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, जी कितने पैसे हो गए, 400 रुपए जी, अबे 200 ले ले, दुआएं दूंगा। यानी इतना ये मुस्तजाब दावा, इसकी दुआ कबूल होगी है। इतने वसूख से बोल रहा होता है जैसे बस ये जन्नत में जाए, यही तेरी तबाही है। मुस्तजाब दावा बना हुआ है, कबूल हो। वो पीछे जाता है, वो भी बड़ा कहता है ये देखो सर सजदे में। ये मुहावरे सुने हुए हमने, क्योंकि हम दुनिया में तो रहे, दुनिया में ही रहते हैं। ये काम कहते सर सजदे में। वो दूसरा लग आगे जो है ना, देश में तुम मिला रहे फना दगाबाजी में ये मामलात है। तो उससे क्या हुआ, आपके इस मामले ने आपकी इस इबादत को क्या कर दिया, आपकी वजह से। अब आया एक शराबी है, मिसाल बता रहा, ऐसे नहीं बता रहा, शराब पी रहा है, मजदूर आया घर में, काम हुआ, कितने हो गए जी, 500 रुपए, 1000 का नोट निकालते, चल यार ये लग, दुआ कर। क्या करना, तो बारो क्या कहते यार, बड़ा अच्छा आदमी है। हदीस आ गई ना, मामलात जी आ जाए तो मामलात में तो दुनिया की अच्छाइयां तुम्हें मिलेगी। तो काफिर ने अपने मामलात दुनिया के अच्छे किए, तो दुनिया अच्छी दी ना उनको। वो किस पे किए, उमर ला पर, मौलवी ला पे नहीं, लाड निकाले ला पे नहीं, समझे, देवबंदी ला पे नहीं, बरेलवी ला पे नहीं, न शिया ला न सुन्नी ला, क्या ला, उमर ला।
देवबंद का मकसद मोहम्मदी बनाना है। ये मिजाजी देवबंदी जो ले लेके फिर रहे थे, फिर ये मसले लड़ाई है। हमें अपनी राह पे चले, मोहम्मदी बना रहे। तो अब क्या है, न तेरा पापा, न तेरा काका, न तेरा चाचा, तेरे बड़े बड़े हमारे सामने नहीं टिकते, तू पता नहीं कहां से बुलबुला उठ के आ गया। तो जिन पर बुजुर्गों ने फतवे उस पे लगाए थे, तो उनमें वो चीज मौजूद भी होगी। और बसा औकात हमारे यहाँ भी बड़े ख्याली पुलाव वाले पक रहे होते, बस हुजूर की ज़ियारत हो गई। मैंने अक्सर इन सूफिया में जो गया हूँ, मैंने सूफी जो नाम नहीं आती, बस इसके अलावा तो उनको कुछ होता ही नहीं है ना। हुजूर की ज़ियारत आप नहीं फरमाए, खजूरें दे दी, फला दे दी, तो खुदा को मानो यार। तो तस्वर अच्छा है। मैंने इसे कहा कि अच्छा है यार, वो सुना रहा होगा। एक बंदा आया, उसने कहा हज़रत ये खजूर है, और ये वो खजूर है जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। मैंने आधी खा ली। मैंने खजूर तो आधी मैंने खा, तेरे मूसा अलैहिस्सलाम वाली खजूर तो आधी मैं खा गया। पता नहीं कहां से हम लोग लाते हैं मेजबान। हमने कहा उड़ा ले। एक जाता है तो जो भगोड़ा गया, क्या हजरत, मैंने हजरत अबू यूसुफ को देखा, हुजूर को देखा, और उन्होंने मुझे फरमाया ये तुझे ये ताज दे दिया, वो ताज दे दिया। मैंने कहा यार तेरी तू बहुत ऊंची जगह पे, जब मेरे लेवल पे आ जा रहे फिर आ जा रहे। हम इतने बड़े अभी नहीं है, छोटे लोग हैं। जब यहाँ लेवल तुम्हारा आ जाए तो फिर बात करेंगे। ये चीजें, इन्हीं चीजों से जब आप एक सच्ची बात नहीं करोगे और आप अपने तस्वुर को मजहब बनाए, मुबालगा आराइयां आपसे शुरू हो जाएंगी, तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। फिर एक मुरीद होगा, वो पीर का, वो सिगरेट का कश लगाएगा, सुबह उसको हुजूर की ज़ियारत हो रही होगी। एक मिसाल दे रहा हूं, तो वो फैलाता रहता है, इन्हीं पे फतवे लगते हैं। फिर तो हैरत की बात ये कि वो एक आम आदमी है, उसका मुरीद है, और अपने शेख को बता रहे थे आज हुजूर ने, वो शेख भी पीछे 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 के हुजूर की ज़ियारत हो रही है। मैंने कहा यार कसम खुदा की, तेरे को दो झापड़ बंदा मारे ना और उधर उठा के फेंक दे, तू मुफ्ती हो, ये हरकतें तुम लोगों से होती है, बातें करते हो, कश्फ साहिब कश्फ के लिए हुज्जत है, तू अपने शेख मुरीद के बशारतों पे नहीं चल सकता। ये गुमराही है, ये ख्याली है, तेरा तस्वुर है, ये इसमें तकलीद नहीं की जा सकती। ये बड़ा है दरबारी, वो भी मजे ले रहा होता है। फिर तो एक बाज लोगों का तस्वुर पुख्ता हो जाता है, हल्की सी सोच में भी कहते चलो यार बस हो जाएगा। तो ये ख्याल है, क्या है, हकीकी ज़ियारत हर वक्त नहीं होती, और जो हकीकी होते हैं ना इधर लगती है, इधर। वो जब बंदे बता रहे होते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि तू कितने पानीदार है। मैं किसी के ख्वाबों को उज्जत नहीं बनाता, जो मुझे अल्लाह ने खुद दिखाया उसको शरीयत पे परखता हूँ और उसी पे चलता हूँ, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक। और हमारे एक बड़े बुजुर्ग हैं, हजरत हैं, कोरोना के टाइम में उन्होंने भी किसी का ख्वाब नकल करके जो है ना लोगों को वजीफा बता दिया। मैं नाम नहीं बोलता, मगर बड़े हजरत हैं। तो फिर इसी तरह जारी उठेंगे और बातें लोग तुम्हारे पीछे करेंगे। इसी तरह वो सूफी साहब होंगे जो भी अभी आ जाए जी, हम मौलवी साहिबान आते इस्तिखारा, ये मुफ्ती है, आलिम है जी, किसी और से इस्तिखारा करना जायज है कि नाजायज है? माहिर से जायज है। अच्छा जी,
अब सवाल क्या फतवे इसमें गैब, मैंने कहा आपसे पहले ये बताओ कि इस्तिखारा निजाम के लिए किया जाता है या ईमान के लिए किया जाता है? पहले तो ये मुतय्यन कर लो ना मुफ्ती साहिबानो, तुम्हारी दाढ़ियां सफेद हो गई 50-50 60-60 जगह, उससे तो बाहर तो तुम जाते नहीं, तो उसमें तो चीज मौजूद तो नहीं है ना, किसी से महारत है। तो सहाबा तो सीखे हुए थे सारे इल्म इस्तिखारा, तुम्हारे किस बुजुर्ग ने सीखा है या आपने कौन सी सिखाई है? आप तो हर चीज छोड़ चुके हो। अर्ज ये है कि इल्म इस्तिखारे के ताल्लुक निजाम के साथ है या ईमान देखेंगे लोगों का या अंजाम देखेंगे लोगों का या सवाब देखेंगे लोगों का या अमल की कबूलियत देखेंगे, ये सब गलत है। सिर्फ निजाम के तहत मेरा ये काम करना बेहतर है कि नहीं, ये रिश्ता करना बेहतर है कि नहीं, जाना सफर करना बेहतर है कि नहीं, निजामी उमूर में इस्तिखारा करना और वो किसी माहिर से पूछना इस्तिशारा है, उसका अल्लाह से करना इस्तिखारा है, दोनों जायज है। तो आपने मुझसे मशवरा मांगा कि मैं माहिर था, मैंने अल्लाह से पूछ लिया, इस्तिखारा कर दिया, तुझे बता देगा ठीक है, कहां से ना जायज है? तो इस्तिशारा तो अल्लाह ताला ने भी किया है, राय लिए जी कहां से निजाम में? अल्लाह कुरान में साफ फरमाया, फरिश्तों को जमा किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। तो अल्लाह को क्या जरूरत है मशवरा लेने की? तो जब निजाम के तहत अल्लाह आपको बता रहा, जब अल्लाह मशवरा ले रहा है तो तुम किस खेत की मूली हो? तो ये अर्ज है कि यही चीजें हैं कि आप उन चीजों को पकड़ रहे होते हो जी वो गलत है। मैंने कब कहा कि वो गलत था? मेरी दलील ये है, तू उस पे चल, मैंने मना किया है। लेकिन ये बात कभी भी किसी की नहीं मानूंगा कि आज आपका ये ट्रेंड चल चुका है कि जो अल्लाह करे। अब एक खातून बेटी अल्लाह अल्लाह करती है, क्या करती है? बहू ने सोचा मेरी सास जादू करती है, इस पर अल्लाह का गजब नाजिल हो जाएगा और इस पर असरात शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसने इस पर तोहमत बांधी, अल्लाह की पकड़ में आ जाएगी। बहू नमाज पढ़ती है, सास ने कहा कि जादू करती है, अल्लाह का जिक्र करते हुए, और वो कुरान पढ़ रही है, तो इस सास पे अल्लाह का गजब नाजिल होगा। अगर शोहर ने सोचा तो ईमान तो ऐसे भी तुम लोग का तबाह बर्बाद। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? तो तुम्हारे इस कुफर को गुनाह कबीरा ही कह दूं, क्योंकि ईमान वाले तो गलती तो कर चुके हो, यानी ये वाला कुफर गुनाह कबीरा में दाखिल है। ये आजकल वही है भाई, सुबह मुसलमान रात को काफिर, रात को मुसलमान सुबह काफिर, क्योंकि इन मौलियों की तकरीर कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा, हम पे कुछ ना कुछ कर रहा होगा। टाइम क्या हो रहा है? 3 मिनट रह गए। तो अपने सही ईमान के साथ और सही अकीदा जो अपने जिक्र और मामूलात को करो और अपनी नमाजों को कायम रखो, बाकी किसी चक्रों में ना पड़ो। मन समता न जा। अल्लाह ने जिसकी शिफा तुम्हारे हाथ से मुकद्दर की है वो तुम्हारे पास जरूर आएगा, और जिसकी शिफा मुकद्दर नहीं है वो दूर जा गया। तो शाजियों को छेड़ा तो शाजी तो फिर टीके लगाएंगे ना। हमारा तो नेरोबियान वाला इंजेक्शन एक दफा लगता है, फिर बाद दोबारा ऐसी सेहत मिलती है दोबारा उठता ही नहीं बेचारा। आस्था पर अंगूठी पर मुसलेगी। रुमाल बांध कहते हैं, फिर बहाने क्या बनाते, लोगों पे जादू करते, उनको मुरीद बनाते हैं। क्या बोलते हैं? जादूगर हमसे पनाह मांगते हैं और ये कहते हैं लोगों पे जादू करते हैं। वो हमारे नफ्सियातियों से शैतान पनाह मांगता है। खुदा के लिए यार इसको बोल दे मैंने जादू नहीं किया, ये तो मेरे पीछे पड़ गए, मेरी मुर्गी भी नहीं छोड़ता ये मैं तुम्हें ऐसी बातें नहीं बता रहा, जिन्नात के गिले जब ये डंडा मारते हैं सीधा इधर पहुंचते हैं। वो खुदा का वास्ता है भाई, अपने साइको को मना कर, इसने तो मुर्गी भी हमारी नहीं छोड़ी, मैंने नहीं किया है।
हमारा एक शागिर्द था, उसके एकदम वॉशरूम में उसका हार्ट अटैक हो गया। वो जैसे ही मैंने हुआ ना तो उसका दिल एकदम, मैंने जैसे ही मैंने उस पर हमला किया कि वहाँ के जिन्नात को पकड़ा, तो उसने सीधा हाथ में जोड़ के कह दिया कि खुदा की कसम हमने कुछ, इस बंदे को हार्ट अटैक हुआ है। और वाकई रिपोर्ट में उसका हार्ट अटैक आया। मैंने कहा खून का बदला खून है, याद रखना। मेरे बच्चे को एक दफा काला पुल वाले जिन्नातों ने छेड़ दिया था, ये मेरे बेटे का। और हमले ये होते हैं, ये लड़ाइयाँ में कर क्या आया इनसे। 3 दिन तक जो मैंने उसकी वाट लगाया तो कहता पता है, हाथ जोड़ के खुदा के लिए जो ने रोक दे कत्ले आम। मैंने कभी 3 दिन बाद बात कर दो। कहते हैं हाथी को छेड़ो मगर उसके बच्चे को कभी न छेड़ना। शाजली को छेड़ा है मगर उसके बच्चे को कभी गलती से भी मत छेड़ना, वरना वो हाल कर दूंगा तुम लोग को। क्या मारते कह रहे आज के बाद हम मर जाएंगे मगर शाजलियों के बच्चे को नहीं छेड़ना। मैंने कहा अपने बदन पे बर्दाश्त कर सकते, औलाद पे नहीं कर सकते। धड़ल्ले से फिर रहे होते हैं शेरों की तरह। ये लड़ाई हम करके आए हैं, मुंह की फायर नहीं है हमारे। बस औकात आपको आते हैं, अल्लाह ने एक शिफा आपसे मुकद्दर नहीं की है तो आपको बोलेंगे तू क्या कर लेगा। बाज आएंगे तू बहुत बड़ा है, तुम्हारे इम्तिहान है, अल्लाह बड़ा है मैं नहीं। तू मार ना, तू मुझे मार सकता है। बोला मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह है, मैं तो सिर्फ दम डालूंगा शिफा लगेगा। तेरे मौत मेरे हाथ से अल्लाह नहीं, तू मर जाए। ये तुम्हारा इम्तिहान होता है, समझ आ गई। ये तो हमने जो किताबों में बुजुर्गों फलां के जिन भाग गया उससे जिन भागी है, ये तो अगर शास्त्रियों की करामातें लिखूंगा तो ये तो यहाँ से दफ्तर भर जाएगा, पूरा यहाँ से मार्केट बन जाएगी जो तुम लोगों ने किताबों में लिखी है। जिनको तुम करामात औलिया में लिख चुके हो, जिनों के वाकयात, ये तो हमारे बच्चे बच्चे के साथ मशहूर है। लेकिन हम कहते हैं छोड़ो, हमने अल्लाह की रजा के लिए सिखा रहे सबको। तो अब क्या है, कोई गैर मुजल्लद उठता है क्योंकि शाजली बढ़ रही है, तो कोई काफिर उठता है मुसलमान, एक तेरा ईमान तबाह कर दे। हमें दर्द दिल है तुम्हें कि तुम लोग काफिर हो रहे हो। खुदा के बंदो तौबा करो, इस चीज को से रुजू करो, आइंदा ये बातें मत करो। ये मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, जाके खुद इल्मी तहकीक कर लो कि जो शख्स कुरान की अहानत करेगा वो कहाँ से मुसलमान। आलिम की अहानत इल्म की वजह से कुफर है, तो तुमने तो कुरान की अहानत कर दी, तुम्हें इतना भी पता नहीं है। अब समझ आ गई कि रवाफिज को जो काफिर कहा कि जिन्होंने तहरीफ कुरान का एतराफ किया, तो क्यों किया कि अहानत कुरान क्या है, तहरीफ क्या है, अहानत कुरान क्या है, तहरीफ क्या है, तहरीफ का अकीदा रखना क्या है, अहानत कुरान, इससे कुरान की अहानत आती है, इसलिए कुफर है। क्योंकि कुरान के अंदर कानून नासिख और मनसूख का है मगर तहरीफ नहीं है। और नासिख और मनसूख के आयत कौन सी, इसके सहाबा माहिर थे। तो कुरान नासिख और मनसूख क्या है, कानून है। नासिख और मनसूख क्या है, कानून है। और तहरीफ क्या है, अहानत है। यही नहजुल बलागा के अंदर जो खुतबा है कुरान के बारे में, उसमें भी नासिख और मनसूख का कानून लिखा है। लेकिन तहरीफ का अकीदा रखना, ये इसका क्या है, ये अहानत है, इससे बंदा काफिर हो जाता है। तो इसी तरह जो कहता है कि कुरान से जादू होता है, तो ये भी कुरान की अहानत है। देखो कुरान किसी की भी जबान से नहीं, काफिर भी अगर कुरान पढ़ो ये कुरान ही रहेगा। ये काफिर की वजह से कुरान वो नहीं होगा, समझ आ गई। इसकी जबान से कुरान नापाक नहीं हो जाएगा नऊज़ु बिल्लाह, बल्कि वो कुरान ही रहेगा। यही गलती है। तो
आज आप इसमें से तमीज़ करो और आज आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये लोग किस तरह की बातें इंसान आपको आएगी शुरू करने के लिए। एक दफ़े पहले एक नुक्ता शुरू हुआ था, फिर फला शुरू हो गया। अबे वो तो तेरे वो बाबे हमारे सामने नहीं ठीक है, तो हम ये तो नहीं तकब्बुर से तो कि अब मुतकब्बिर के साथ अखलाक तो ऐसी भी तकब्बुर है, इसलिए इनके साथ करना पड़ता है। औकात भूले हुए लोग। तो जिस आदमी को ये पता नहीं कि जादू की किस्में कितनी है, जादू होता किस तरह है, कट्टा माहिरा जवाब है ना, डॉक्टर आपको कहता है ये मर्ज इस वजह से हुआ है और इसका इलाज ये है। ये चीजें होती हैं। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए और ऐसी गुमराही से सारे मुसलमानों को बचाए और सारे मुसलमानों को कि अल्लाह हिफाजत फरमाए कुफर से, शिर्क से, हर बड़े छोटे गुनाह से हम सब की। और ये कलमा जो है मरते दम हमें नसीब फरमाए जब भी हमारी मौत है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।